आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक बड़ा टैंक घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाले पानी से भरा है। ऊपर से 10 मीटर नीचे एक छिद्र है। छिद्र से निकलने वाला पानी पृथ्वी सतह पर 8 दूरी पर जाकर गिरता है। पानी की सतह पर अतिरिक्त दाब क्या है ताकि पानी पृथ्वी की सतह से 2r दूरी पर जाके गिरे। एक एटमॉस्फेयर का मान दे रखा है, जी का मान दे रखा है और ये विकल्प दे रखे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं एक प्रश्न। पहले कहता है कि छिद्र से निकलने वाला पानी, तो यहाँ पर छिद्र है और छिद्र से पानी निकल रहा है, तो छिद्र से निकलने वाला पानी 8 दूरी पर गिरता है। छिद्र से निकलने वाला पानी 8 दूरी पर गिरता है, तो इसकी ये वाली दूरी r के बराबर है। और छिद्र से निकलने वाला पानी का मान ले, इसका जो क्षैतिज वेग है वो v के बराबर है। क्षैतिज वेग v के बराबर, और इस v का मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एटमॉस्फेयर का दबाव है, तो वो दे रखा है यहाँ पर P0 के बराबर, है ना। ये वायुमंडल का या एटमॉस्फेयर का दबाव हो गया। और यहाँ पर पानी का वेग 0 लेंगे, यहाँ पर v के बराबर है। और ये छिद्र 10 मीटर नीचे है, यानी ये जो छिद्र है वो यहाँ से 10 मीटर के नीचे। और इसके जहां पर छिद्र खुला है वहां पर भी वायुमंडल का दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 10 की पावर 5 पास्कल दिया हुआ है। P0, PO का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बर्नौली के प्रमेय का प्रयोग करते हैं। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार दाब ऊर्जा, मतलब बर्नौली का जो प्रमेय है वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर 3 तरह की ऊर्जाएं होंगी: दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर दाब ऊर्जा किसके बराबर है? P0 के बराबर है। यदि हम इस रेखा पर स्थितिज ऊर्जा 0 ले लें या इसको निर्देश मान लें, तो इस 10 मीटर की ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी h, मतलब 10 मीटर की हाइट, और 10 मीटर हाइट हो गई और रो जी अलग से लिख दे, रो गुणे जो, तो सूत्र हो जाएगा h रो जी। अब ये तो हो गया, तथा इस तल पे एक चीज और है, इस तल पे क्योंकि पानी चल नहीं रहा है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 0 होगी। अब हम इस छिद्र पे बात कर ले। छिद्र पर भी स्थितिज ऊर्जा 0 है, दाब ऊर्जा P0 के बराबर है, PO के बराबर है, और छिद्र पर गतिज ऊर्जा भी है, और छिद्र पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ रो और v का स्क्वायर, हाफ रो v का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से P0 और P0 निरस्त हो जाएंगे और शेष बचे समीकरण को हल कर लें। शेष बचे समीकरण को अगर हल करेंगे तो ये निरस्त हो गए, तो रो भी निरस्त हो जाएगा, रो भी निरस्त हो जाएगा। और g का मान हम लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से जो कुल मान होगा इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200, और v स्क्वायर अंततः ये हल करने के बाद आएगा v बराबर 10√2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब कहते हैं कि यहां पर हमने दबाव बढ़ा दिया, कुछ दबाव परिवर्तित कर दिया। मान लो कि यहां पर अब दूसरी स्थिति में दबाव हो गया है P, तो दूसरी स्थिति आई उसमें दबाव हो गया P। ठीक है, इधर तो वायुमंडलीय दबाव ही है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि यदि पानी सतह पर अतिरिक्त दाब क्या होगा यदि 2r दूरी पर गिरे। तो पानी अब 2r की
दूरी पर गिरता है तो इसके जो नया वेग हो जाएगा वो कुछ अलग हो जाएगा, और पानी अब 2r दूरी पर गिरेगा। तो इसको भी हम ऐसे दिखा देते हैं, पानी ऐसे तकरीबन 2r, यहाँ पे लग नहीं रहा मगर मान लें इसको कि ये 2r है। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। तो अगर अब इस स्थिति को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, और अब जो है वो 2r दूरी पर पानी गिर रहा है। दूसरी स्थिति में 2r दूरी पर पानी गिर रहा है, और हम इसको ऐसे करेंगे। तो यदि 2r दूरी पर पानी गिरेगा तो वेग का मान क्या हो जाएगा? फिलहाल हम इसको v डैश मान लेते हैं, ठीक है। v डैश या जो वेग का मान होगा, v डैश या v किसी का भी, वो हम किस प्रकार से निकालेंगे वो इस तरह से देख लें। जो क्षैतिज दूरी है, x दिशा में जो दूरी है, पहले हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। x दिशा में चाहे वो r दूरी हो या 2r दूरी हो, x दिशा में जो दूरी है वो वेग के मान पे निर्भर करेगी और इनटू समय। समय का मान तो नहीं बदलेगा, क्योंकि समय का मान इस ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे पानी r दूरी पर गिरे, पुरानी वाली स्थिति, चाहे पानी 2r दूरी पर गिरे, दोनों ही स्थितियों में समय तो समान होगा, ठीक है। मगर अगर दूरी दुगनी हो गई है, x का मान दुगना हो गया, तो v का मान भी दुगना हो जाएगा। यहां से x का मान यदि दुगना होगा तो v का मान भी दुगना हो जाएगा, अगर t समान रहेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि r से 2r दूरी हुई तो v का मान भी 2v के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जो v का मान है, v डैश का मान है, हम उसको 2v लिख दें, ठीक है। अब पुनः एक बार, अब दबाव P हो गया है, और पुनः एक बार हम बर्नौली के प्रमेय का प्रयोग करें। अब दबाव हो गया है P डैश के बराबर, स्थितिज ऊर्जा अब भी वही है, तो उसको हम वैसे ही लिखेंगे 10 मीटर, और रो जी का मान हम अभी नहीं लिख रहे हैं, हो सकता है ये निरस्त हो जाए, इसलिए प्रारंभ में इसके मान ना लिखे तो अच्छा ही होगा। दूसरे सिरे पर अब जो दबाव है वो उतना ही है, P नॉट है, और दूसरे सिरे पर जो वेग है वो दुगना हो गया है। यानी दुगना मतलब इस पद का दुगना, यानी हम इसको लिख सकते हैं हाफ रो, इसका दुगना कितना हो जाएगा 20, यानी इसको हम लिख सकते हैं 20√2 का वर्ग, ठीक है। तो अब जरा सा हम इसको और इसका गणना कर लें यहाँ पर। तो यहाँ पर रो का मान भी प्रश्न में दे रखा है, जो 10 की घात 3 है। तो रो का मान 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इन सबको रखें तो यहां पर 10 की घात 5 आ जाएगा पास्कल, 10 की घात 5 पास्कल आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गई एच रो जी की वैल्यू। पी नॉट का मान हमें दिया हुआ है प्रश्न में 10 की घात 5 पास्कल, ठीक है। और यहां भी हम इसी तरह से इसको कर लें, हाफ रो का मान 10 की घात 3 रख दें, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, और यहां पर 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2, तो 8 यहां पे लिख दूं, और इसको कर दूं 2 शून्य आएंगे तो 10 की घात 5 कर देता हूं। तो अंततः जो P डैश का मान आएगा यहां पर, ये 10 की घात 5 पास्कल तो यहां पर भी होगा, या ऐसे करो इसको निरस्त कर दो, 10 की घात 5 पास्कल 10 की घात 5 पास्कल से निरस्त हो गया, तो यहां पर P डैश का मान क्या बचा 4 और 10 की घात 5, तो 4 गुणे 10 की घात 5 पास्कल बचा। तो ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 10 की घात 5 पास्कल के बराबर है। तो इस तरह से जो P डैश का मान हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर।
अब प्रश्न में मगर पूछा है कि कितना अतिरिक्त दाब होगा, अतिरिक्त दाब। तो पी नॉट, तो पी डैश की जो मान आया है वो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आया है, 4 पी नॉट के बराबर आया है। 1 पी नॉट पहले से होगा, तो अतिरिक्त दाब कितना आ जाएगा, 3 पी नॉट, है ना। अतिरिक्त दाब कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 पी नॉट पहले से है, तो उत्तर फिर होना चाहिए 3 पी नॉट। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।